हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 इंग्लिश क्लास 7। ओके, एंड लेसन नेम इज ब्रिंगिंग अप करी। ओके, करी इज द क्या है, करी जो है, करी इज अ 5 months ओल्ड बेबी एलिफेंट। जो करी है वह एक छोटे से हाथी के बच्चे का नाम है। लिव इन अ ग्रो अप विथ हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर्स। ओके, वह अपने 9 साल के फ्रेंड के साथ और जो उस हाथी को रखा हुआ था उसके साथ रहता था। करी डजंट इट मच। जो करी था बेसिकली वो ज़्यादा नहीं खाता था। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। वो लगभग 16 किलो सिर्फ ही खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग। ओके, वो क्या करता है, जो करी होता है बेसिकली एक बच्चे को बचाता है पानी में डूबने से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करी द एलिफेंट वाज 5 months ओल्ड व्हेन शी वाज गिवन टू मी द टेक केयर ऑफ। जो करी था बेसिकली, करी है जो बेसिकली 5 साल का भी बच्चा है, हाथी का बच्चा है, जो कि मुझे उसकी देखभाल करने के लिए दिया गया था। आई वॉज 9-year-old एंड आई कुड रीच हिज बैक ऑफ इट स्टूड ऑन टिप टोय। ओके, यानी मैं 9 साल का था कि जब उसको मैं उसकी केयर कर रहा था। ही सीम टू द रिमैन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वो किस तरह दिख रहा था, वो दिख रहा था कि लगभग वो 2 साल का हो चुका है। ही ग्रो टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर, हम लोग साथ साथ बढ़ रहे थे। दैट इज प्रोबेबली व्हाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। यानी मैं इसलिए उसको पता नहीं लगा पाया कि वो कितना टॉल है, यानी कितना लंबा है। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, वो पवेलियन में रहता था। अंडर ए दस्ट रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ए मूव्ड अबाउट। ओके, वो कहाँ रहता था, एक पवेलियन में रहता था, एक पेड़ के नीचे रहता था कि वह इससे भी बचता था कि कुछ उसके ऊपर ना गिर जाए। हियर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। यानी क्या करता था करी जो है, वो सबसे पहला उसका चीज़ें थी अपने लाइफ में करने के लिए कि वो क्या किया, वो एक लड़के का जान बचाया। करी डिड नॉट इट मच बट द नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ थिंग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। ओके, कम से कम करी जो था वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन कम से कम उसको क्या था, कितनी नीड थी उसको, 40 pounds कम से कम चाहिए था खाना खाने के लिए और चबाने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और मैं उसको हमेशा 9 बजे सुबह आ जाता था, उसको नहलाने के लिए नदी में जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक्स व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। जब वो वहाँ पर पहुँच जाता था उस नदी के पास, तो मैं उसको घंटों तक क्या करता था, उस बालू से रगड़ के उसको नहलाता था। आफ्टर दैट, उसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसके बाद वो पानी में घुसकर या पानी में जाकर वो बैठ जाता था और लंबे समय तक वो नहाता था उसमें। ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज स्किन वुड बी द शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड स्कूल। यानी जब वो पानी से नहा कर निकलता था तो उसकी स्किन जो थी वो चमक उठती थी, वो काफ़ी न्यू दिखता था, काफ़ी साफ सुथरा दिखता था। विद द प्लीजर आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे कि मैं उसके पीठ पर रगड़ता था। देन आई वुड टेक हिम टू द ईयर्स, और इसके बाद मैं उसकी कानों को क्या करता, साफ करता था। बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट्स। यानी वो सबसे इजिएस्ट वे है एलिफेंट को लीड करने के लिए। आई लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लिशियस ड्रिंक फॉर हिज डिनर्स। ओके, और हम लोग क्या करते थे, जंगल में जाते थे जब हम लोगों की भूख लगती थी अच्छे डिनर के लिए। ओके, वन हैज टू हैव अ वेरी सॉफ्ट हैच टू द कट डाउन दिस ट्विग्स। It take half an hour to sharpen the hatch because of twig is multi-teeth and elephant will not touch it. Okay, अब क्या होता था, इसके बाद कुछ झाड़ियाँ होती थी, टहनियाँ होती थी, उसको जब वहाँ पर हम लोग जंगल में जाते थे उसको कई घंटों तक उसको खाता था और चबाता था। देन आफ्टर इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग फॉर द करी। यानी जो पेड़ की जो टहनियाँ थे उन पेड़ के खाने के लिए था, जो करी को खाने के लिए जंगल में हम लोग गए थे कुछ खिलाने के लिए, तो काफ़ी इजी नहीं था क्योंकि वहाँ पे जो ट्विंग्स थे वो नहीं मिलते थे जल्दी। ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट ऑफ डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स। ओके, यानी हम उसको
पाने के लिए बेसिकली वो डिफरेंट तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री विद ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, यानी जो वह करी था बेसिकली उसको बनियान ट्री के ब्रांचेस काफ़ी पसंद थे, उसके पत्ते काफ़ी पसंद थे। ओके, वह जो पत्ते कि जो काफ़ी नरम थे, काफ़ी यंग पत्ते थे, उस तरह के पत्ते को उसको खाना या ब्रांचेस को खाना काफ़ी पसंद था। अब इस गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठे कर रहा था उसको खाने के लिए। वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हियर करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, यानी एक दिन क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी और करी जो था वो मुझे दूर से बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, यानी वो अब जवान हो चुका था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट अ बेबी देन एन एलिफेंट। ओके, यानी उससे एक आवाज़ दी जैसे कि वो कोई एक दूसरा बेबी हो एलिफेंट का। आई थॉट, मैंने सोचा उसको कि सो आई कम डाउन फॉर माई ट्रीज एंड रन वेरी फास्ट टू द ईज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, यानी अब मैं दौड़ते हुए चला गया उस फॉरेस्ट में, उस पेड़ के पास जहाँ पर मैं उसको छोड़ा हुआ था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैं उसको ढूंढना, चारों तरफ ढूंढना शुरू किया। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको पा नहीं सका। आई वेंट नियर टू द एज ऑफ द वाटर, और मैं फिर से वहाँ पर जहाँ मैं करी को नहलाना जाता था वहाँ पर फिर से मैं दौड़ते हुए उसको ढूंढने गया, बट वहाँ पर भी नहीं था। एंड सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव आवर सरफेस। ओके, इसके बाद मैं देखा कुछ ब्लैक कलर का वहाँ पे कुछ किनारे पे पड़ा हुआ था स्ट्रगलिंग रूप में। ठीक है, देन इट्स रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। वो क्या था, एक एलिफेंट का ट्रंक था। आई थॉट ही वॉज ड्रॉइंग, मैंने सोचा कि वह डूब रहा है। ओके, I was helpless because I could not jump into the water and save 400 pounds of him since, okay, और मैं हेल्पलेस था और मैं उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था करके, क्योंकि वह काफ़ी भारी था और मैं सोच रहा था कि मैं उस पानी में नहीं जा सकता और मैं उसने भारी चीज़ों को मैं नहीं बचा सकता हूँ। ओके, ही वॉज मच हायर देन आई। ओके, यानी वह मुझसे भी बड़ा था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड मोमेंट ही कॉट माई आईज। ओके, और मैंने उसके बाद देखा कि कुछ ऐसे भी क्या हुआ, बैक राइज अबव मतलब उसकी जो पीठ थी वहाँ पे उसके पानी के ऊपर दिख रही थी और मेरी जो आंखें थी उसको वहाँ तक पहुँच गई। ही बिगन टू ट्रम्पेट एंड स्टिकल अप टू द शोर देन स्टिल ट्रम्पेटिंग। ओके, इसके बाद वो क्या किया, अपना हाथ पैर चलाना शुरू किया। I pushed me into the water and I fell into the stream. I saw a boy laying flat on the bottom of the river. Okay, इसके बाद जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे मैं देखा कि एक लड़का उस नदी में डूब रहा था। He had not altogether touched bottom about the somewhat afloat. Okay, और वह क्या था, अब वो नदी के किनारे मतलब किनारे पे पहुँचने ही वाला था। I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing. Okay, और मैं वहाँ किनारे आया उस वहाँ पर सांस लेने के लिए और जो करी था वहाँ पर सामने खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक एन हैंड वेटिंग फॉर माइंस। ओके, और जो उसकी ट्रंक थी जैसे कि एक हाथ आदमी थमाता है, ठीक है, कि पानी से निकलने के कोई हाथ थमाता है, इसी तरह वो जो करी था वो बेसिकली अपने जो उसकी सूंड होती है वो थमाता है उसको वापस मतलब बाहर लाने के लिए। आई डिवाइड down again and pull to the body of the drowning boy to the surface but not being a good swimmer. Okay, और मैं उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा था बट वह क्या था, अच्छा स्विमर नहीं था, अच्छा तैराक नहीं था। I could not swim ashore and slow current was already dragging me down. Okay, और मैं वहाँ पर क्या हो रहा था, मैं अब वहाँ पर स्विम नहीं कर सकता था और मैं धीरे धीरे अब डूब रहा था। Seeing is dripped by an current, Curry, who was usually slow and penurious, suddenly darted down like a hawk and come halfway into the water where I saw him stretch out of trunk again. ठीक है, फिर से करिए जो अपने ट्रंक को यानी सूर को फैला रहा है हमको पकड़ने के लिए। ठीक है, I raised up my hands to catch, और मैंने अपने हाथ को उठाया उस हाथी के सूर को पकड़ने के लिए। इट स्लिप्ड, और वो क्या होता गया, वो फिसलता गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैं देखा कि मैं कुछ पानी के अंदर जा रहा हूँ। दिस टाइम आई फाउंड दैट वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई संक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल माई फीट अंडर मी एंड सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन आरो। ओके,
और मैं इसके बाद क्या हुआ, मुझे पता चला कि जो जहाँ मैं था डूब रहा था वहाँ पर ज़्यादा अब गहराई नहीं थी। आई संक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, और मैं वहाँ पर उसके जो बॉटम होता है, ठीक है, मैं वहाँ पर डूब रहा था नीचे। सडनली क्या होता है, सडनली किक द रिवर बेड एंड सो थॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और मैं क्या हुआ, सडनली उस जमीन पर क्या करता हूँ, मैं पैर मारता हूँ और तीर की तरह ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। इन स्पीड ऑफ अ फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय विद माई हैंड्स। इसके बाद क्या होता है, मैं जो वो लड़का डूब रहा था, बॉय डूब रहा था, मैं उसकी हाथ पकड़ने में कामयाब रहा। एज माई बॉडी रोज अब इन द वाटर, और मेरी बॉडी जो थी वो अब पानी के ऊपर दिख रहा था। आई फेल्ट ए लेस अराउंड माई नेक, और मैं उस पानी को अपने गले तक महसूस कर रहा था। दिस फ्राइटनेटेड मी, वो क्या होता है, मुझे भयभीत कर रहा था। आई थॉट सम वाटर एनिमल्स वॉज गोइंग टू सोलो मी, ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उस पानी में कि मुझे कोई खाने जा रहा है जैसे, ठीक है। आई हियर द करी स्क्वेलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर। ओके, वो क्या हुआ, अब वो जो करी था वो मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था, खींचने की कोशिश कर रहा था पीछे, क्योंकि मैं अब ज़्यादा किनारे पे आ चुका था। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनाना, जो करी था वो पके हुए बनाना के काफ़ी फ़ैन था, या काफ़ी उसको पसंद था। ही बिलीव इन द सेल्फ हेल्प, वो क्या किस पे बिलीव करता है, वो अपने आप पे सहायता में बिलीव करता है। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द chiding he know he deserve। ओके, सो करी वॉज लाइक अ बेबी, करी जो था एक बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेनड टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल मी व्हेन ही वाज नॉटी। ओके, जो करी था वो बेसिकली एक बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेनड टू बी गुड, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसको अच्छे होने के लिए। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, अगर आप उसको नहीं बताओगे कब वो नॉटी था, ही वाज अप टू द मोर मिसचीफ देन ईवर, और उससे ज़्यादा वो बदमाशियाँ करने लगेगा। ओके, फॉर इंस्टेंस वन डे, एक दिन क्या होता है, समबॉडी गिव हिम सम बनानास टू ईट, कुछ लोग होते हैं उसको बनाना देते हैं खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, और इसके बाद वो बनाना का उसको काफ़ी पसंद हो गया, यानी काफ़ी पसंद आने लगा। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन ए टेबल नियर टू द विंडो इन द डाइनिंग रूम्स। अब हम लोग क्या करने लगे, वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स, अब हम लोग क्या करने लगे, एक बड़े से प्लेट में फ्रूट रखने की आदत रख ली। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर एंड माई फैमिली ब्लेम टू द सर्वेंट ऑफ फीटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। ओके, यानी एक दिन जब हम लोग लें एक प्लेट में सारे बनाना को या फ्रूट्स को रखे हुए थे, तो क्या होता है, एक दिन वहाँ से गायब हो जाता है, और जब गायब हो जाता है तो हमारे घर के लोग कहते हैं कि ये जितने भी फल थी वो सर्वेंट ने खा लिया, मतलब एक किसी नौकर ने खा लिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, इसके बाद कुछ होता है, फिर से जो फ्रूट होती है हम लोग टेबल पर रखते हैं उसको फिर से गायब हो जाती है। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, इस टाइम क्या होता है, जो ब्लेम थी, दोष लगा रहे थे, वो मेरे पे लगा रहे थे। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था मैं ऐसा नहीं किया हूँ। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी एंग्री कर रहा था, मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। विद माई पेरेंट्स एंड विद माई सर्वेंट्स। ओके, फॉर आई वॉज श्योर दैट, लेकिन मैं श्योर था, द बनाना हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। ओके, द हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, आई फाउंड अ बनाना ऑल सैम्ड अप इन अ करी पवेलियम्स। ओके, ये तीसरी बार क्या होता है, जब बनाना गायब हो जाता है, वहाँ से फ्रूट्स गायब हो जाते हैं, तो मैं देखता हूँ पवेलियन में जाके कि वहाँ पर ढेर सारे बनानास हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, वे काफ़ी सरप्राइज करता है मुझे जब मैं उस बनाना को पवेलियन में देखता हूँ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड इन ट्विग्स, यानी मैंने कभी उस पवेलियन में उस तरह के फल नहीं दिखे हुए थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम्स वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल्स, जब मैं दूसरे दिन क्या होता है, जब मैं फल खाने के लिए उस टेबल के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ आई शुड टेक सम फ्रूट्स ऑफ, मुझे वहाँ से कुछ क्या करना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए टेबल से, मैं ऐसा सोच रहा था। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मैंने बिना पेरेंट्स परमिशन के। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग्स वेरी मच लाइक अ स्नैक्स, एक लंबे सांप की तरह
जो सूंड था हाथी का, सडनली कम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। और इसके बाद क्या होता है, वो पूरे बनाना को हाथी क्या होती है लेकर डिसअपियर होती है, मतलब गायब कर देती है। आई वाज वेरी मच फ्रैटनेटेड बिकॉज आई नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास। यानी मैं काफ़ी डर गया और मैं सोच रहा था कि कभी स्नैक जो होते हैं, सांप होते हैं, वो बनाना नहीं खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी द टेरिबल स्नैक दैट वुड बी निकिंग एंड टेक फ्रूट्स। मैंने सोचा कि यह सांप है जो कि वो काफ़ी टेरिबल है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए वो फ्रूट खा रहा है। आई क्रेप्ट आउट माई रूम्स एंड विद ग्रेट फियर माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। इसके बाद मैं घर से बाहर आता हूँ काफ़ी डर के साथ, फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इनटू द हाउस। और मैं इस तरह फील कर रहा था जो सांप है, जो हाथी के सूंड ने उस फ्रूट को गायब किया था, मैं सोच रहा था कि एक तरह से वो सांप है और वो सांप फिर से आएगा। इट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। और वो फिर से आएगा तो हम लोगों जो वहाँ के सारे फ्रूट है उसको खा लेगा और हम लोगों को जान से मार देगा। देन आफ्टर as I went out, I saw Curry back disappearing in the directions of the pavilion, and I was frightened that I wanted his company to cheer me up. Okay? इसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो करी है वहाँ पर पवेलियन में मौजूद है और सारे फल को खा रहा था, और मैं वो सारी चीज़ें देख कर क्या हो गया, फ्राइटनेटेड हो गया, मतलब भयभीत हो गया। आई रन आफ्टर हिम टू द पवेलियन एंड फाउंड हिम द ईटिंग बनानास। और जब मैं पवेलियन में गया तो देखा कि जो हाथी है वो सारे बनानास को खा रही है। आई स्टूड स्टिल इन द अस्टोनिशमेंट, यानी मैं वहाँ पर खड़ा रहता, मतलब खड़ा हो गया। द बनाना वर लेइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम, और जो बनाना थे वो चारों तरफ फैले हुए थे उसके। ही स्ट्रेच्ड वन ऑफ ट्रंक्स एंड रेस्ट फॉर वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। और वो क्या खा रहा था, वो क्या खा रहा था, फ्रूट को खा रहा था, मतलब जो बनाना था चारों तरफ फैले हुए थे, वो अपने ट्रंक की सहायता से उस बनाना को खा रहा था। दैट इंस्टेंट मी ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक। क्या होता है, वो एक्चुअली ब्लैक स्नैक की तरह दिखता है। एंड आई रियलाइज दैट द करी वाज थीफ। और मैंने सोचा कि जो करी है एक तरह से चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। आई पुल्ड हिम आउट बाय ईयर एंड joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all my fruits these many weeks. Okay? यानी अब मैंने क्या हुआ, अपने पापा को, अपने मम्मी को वहाँ पर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं उस फल को मैं चोरी नहीं कर रहा था, कि जो कि वह उस सारे फल को एक हाथी खा रहे थे जिसका नाम करी है। देन इसके बाद क्या होता है, आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज, और वो जो हाथी है वो सारी वर्ड को क्या हुई, समझ गई। देन आफ्टर चिल्ड्रेन एंड आई सैड हिम, चिल्ड्रेन, और मैंने उसको कहा, द नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड। यानी अगले बार अगर मैं आपको फ्रूट चुराते हुए देखा तो मैं आपको क्या करूँगा, पनिशमेंट दूंगा। ही न्यू दैट ही वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जानता था कि सब लोग क्या हैं, मेरे साथ दुखी हैं। इवन द सर्वेंट भी हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम्स। और इसके बाद क्या होता है, वो हाथी उसके डाइनिंग रूम से दोबारा कुछ भी नहीं चुराती है। एंड फ्रॉम देन, उसके बाद, इफ़ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट्स, इसके बाद कोई भी फ्रूट्स कोई पर्सन उसको फ्रूट देता था, ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ द थैंक देम, उसके बाद थैंक को बोलता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग्स, यानी वो सोच रहा था कि मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए इस काम को करने के लिए। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन्स, लेकिन आप उस हाथी को पनिश करेंगे यानी दंड देंगे किसी भी रीज़न के, बिना कारण के, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन्स। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना